आज जो वीडियो मेरा है वो प्रिंस और रंजना के ऊपर है टोटल, मतलब, और अप्सरा आंटी के ऊपर है। उनकी पूरी फैमिली के ऊपर ही मैं मान के चलिए मेरा ये वीडियो है। तो जो मेरा अपनी जो सोच है, जो मेरा अपना रिएक्शन, उसके ऊपर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। अब अगर इसमें कुछ बुरा भी बोल रही हूँ, कुछ अच्छा भी बोलूँगी, तो आप लोग इसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि जो बात मैं बोलूँगी सही बोलूँगी और गलत बात मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि मैं सही गलत का ही डिसीजन लूँगी। तो इसी के ऊपर ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। और एक बात और, एक बहन हमारी है, वो बहुत कमेंट कर रही हैं, 2-3 बार से उन्होंने लाइव में कमेंट किया, मेरे 2 वीडियो पे कमेंट किया। एक बात उन्होंने पूछा है साड़ी के लिए, तो जिसका जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगी, लास्ट में दूंगी। तो बने रहिएगा बहन, तुम्हें इसके लिए भी थैंक यू। मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर दूंगी वीडियो का। तो चलिए, सॉरी, कमेंट का जवाब दूंगी जरूर लास्ट में। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त ही रहिए, और भगवान आप सबके घर में खूब खूब कृपा बरसाएं। माँ लक्ष्मी की, माँ जगदम्बा की, बाबा भोलेनाथ की। आज विष्णु भगवान का है, श्री हरि विष्णु भगवान का दिन, तो आप लोगों के घर में खूब बरकत बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा करीब 2-3 दिन से इस पर वीडियो बनाने का मन था, तो मैंने कहा आज शायद आज वो दिन है, आज मैं वीडियो बना रही हूँ। पहली बात, मैं एक बात आंटी और ने करीब अपनी ऑडियंस से और अपनी जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर से सबसे एक बात पूछी थी कि रंजना को यहाँ लेकर आए या ना ले आए। एक बात मैं बोलूँगी आपको, कहते हैं ना कि फैमिली में अगर एक बंदा भी अगर गलत मतलब डिसीजन लेता, फैमिली के बाहर जाकर के डिसीजन लेता ना, तो वो फैमिली के लिए बहुत खतरा हो जाती है। ठीक है ना, फैमिली के लिए खतरा हो जाती है, और फैमिली का जो रेपुटेशन होता ना, वो बहुत ख़राब होता है। एक बंदा भी अगर गलत हो गया तो फैमिली का मतलब होता है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो डिसीजन एक व्यक्ति जो बनाया जाता है, जो उसका डिसीजन रहता है, पूरी फैमिली मानती है। मतलब हर मेंबर में, हर भारतीय फैमिली में मेरे ख्याल से माँ बाप होते हैं, जो सास ससुर जब तक जिंदा है डिसीजन उनका रहता है। वो अगर कहते हैं जो होता है, अगर वो कह देते बहू मैके जाएगी तो जाएगी, अगर कहते बहू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, है ना। उनका डिसीजन होता फैमिली के मामले में कि क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उनकी बात मानते हैं लोग, तो वो फैमिली आगे बढ़ती है, उस फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाहर के लोग भी नहीं उंगली उठा पाते। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो आंटी बोलती हैं, जो पूरी फैमिली बोलेगी, उसके विपरीत ये बंदा चलेगा, प्रिंस भाई चलेंगे। ठीक है, क्या ये सही था डिसीजन आंटी का, उनका, सचिन का, सारे लोगों का सही एक डिसीजन था कि भाई अब जब रंजना वहाँ पे गई है तो वहीं पर डिलीवरी हो, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं था। मेरा भी ये मानना था कि यहाँ पर इनका अच्छा नहीं गया था, एक बार ऐसा हो चुका था, इनके घर में बहुत मुश्किल से ये खुशी आई हुई है ना। बहुत लोगों क्या मैंने ये देखा है कि अगर किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम रहती, तो बहू अगर रहती भी है तो उसको मायके या जहाँ पे जो अच्छा रहता वहाँ से हटा दिया जाता, और जब डिलीवरी हो जाती तो जच्चा बच्चा घर को ले आते हैं। ठीक है, तो इनके घर में ये खुशी बहुत मुश्किल से आई थी। और क्या ये सही था जो प्रिंस ने किया, सबसे ऊपर जा करके जब पूरी फैमिली आपके कह रही है कि अभी नहीं आएगी, तो आप जा कर के खिलाफ हो करके, पूरी फैमिली के खिलाफ हो करके आप जा कर के अपनी वाइफ को ले आ रहे, तो यानी आप अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हो। फिर काहे की मम्मी, काहे का पापा, फिर आप दिखावा भी बंद करो, दिखावा भी बंद करो। मैं एक बड़ी बहन आपकी मौजूद है, आप उससे राय लेते कि क्या दीदी क्या सही है क्या गलत है, और वो तो मेरे ख्याल से कभी गलत फैसला, गलत चीज़ें देंगी नहीं। उसको भी नज़रअंदाज तुमने कर दिया कि उसको, उसकी भी बात नहीं माने, ना अपने माँ बाप की बात माने। तुम मानते किसकी, सिर्फ अपनी मनमानी करते हो, फिर फैमिली में रहते क्यों हो?
फैमिली में रहे तो कोई कायदे से रहे, उसका डिसीजन चलता। मेरी तो ये एज हो चुकी है, लेकिन मेरे सास ससुर कह दे ये नहीं करना तो नहीं कर पाती हूँ, खिलाफ जा करके नहीं कर पाती हूँ। जबकि अपना खर्चा, जैसे तुम अपना खर्चा संभाल रहे हो वैसे मैं भी अपना ही खर्चा संभाल रही हूँ, किसी के खर्चे पे मैं नहीं डिपेंड हूँ। लेकिन फिर भी वो अगर कह देती हैं, उनके बिना इजाज़त के मैं आज भी बाहर नहीं जा सकती हूँ। तुम सब तो अभी आजकल के बच्चे हो भाई, और तुम लोग इतना बड़ा बड़ा डिसीजन ले लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता कैसे ले लेते हो भाई। आज भी मेरी सास के अनुसार ही काम होगा, घर में खाना उसी टाइम बनेगा, जिस टाइम उनको चाहिए उस टाइम बन जाता है। मैं बहू हूँ ना, उनको उस टाइम उपलब्ध होना चाहिए। और अगर मैं लाइव कर रही हूँ चाहे कुछ भी कर रही हूँ, मैं उसी अनुसार लाइव करती हूँ, उनके अनुसार। मैं किसी दूसरे के लाइव में तो मुझे उस टाइम छोड़ना पड़ता है। आप में से मैं ये बात बोल रही हूँ कि आखिर आप लोग कैसे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आप बताओ, आपके फैमिली मेम्बर में से हर किसी ने एक बात बोली कि अभी वो नहीं आएगी, वहीं पे रहेगी, और आप जाकर के पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर के अपनी वाइफ को ले आती हो। आपको बड़ा शौक चढ़ा है सिर्फ कंटेंट के लिए। आप खुद अपनी वाइफ का अपना कंटेंट बना रहे हो, दूसरा कोई नहीं बना रहा। अभी दूसरा तो बनाएगा ही बाद में, लेकिन आप कंटेंट बनाए हो, आप लेकर के ज़बरदस्ती लेकर के आए हो कि आपको, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। अगर ये बात थी तो आपको पहले नहीं देना चाहिए था, यहीं पे रखना चाहिए था। और जब रख लिए तो फिर जब कायदे के अनुसार ही, परंपरा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ना कि अपनी मनमानी। जीवन में बहुत दुखदाई होती है जो इंसान अपनी परंपराओं के खिलाफ जा करके, अपनी माँ बाप के खिलाफ जा करके और अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ जा करके, अपनी भी भलाई, जो भलाई के लिए बोल रहे हैं उसके खिलाफ जा करके अगर कार्य करता है तो उसकी कभी भलाई नहीं होती है। लोगों को तालियां पीटने का मौका आप खुद दे रहे हो, तालियां पीटने का मौका आप खुद दे रहे हो। आप मजाक बना रहे हो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने पूरे उसका कुनबे का, अपना मजाक बना रहे हो, अपनी वाइफ का मजाक बना रहे हो, और आप अपने होने वाले बच्चे का भी मजाक बना रहे हो। तो ये आप खुद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यूट्यूब से डॉलर लेना है। घर की मान मर्यादा गई भाड़ में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। माँ बाप की बात नहीं माने, भाई का बात नहीं माने, जबकि आप देख रहे हो आपका भाई लाइफ में, भाई भाभी तरक्की पे है। वो जो कुछ भी डिसीजन करते हैं अपनी लाइफ में सोच समझ के डिसीजन उनका सही रहता है, तो भी आप नहीं उनसे एक बार राय ले रहे हो, राय दे भी रहे तो भी आप नहीं ले रहे हो, और आप जाकर के खिलाफ जाकर के अपना एक कार्य कर रहे हो। चलो वो तो माँ हैं, अप्सरा आंटी की प्रॉब्लम आप नहीं सोचे कि 5 बच्चे संभाल नहीं, अभी तुरंत डिलीवरी का प्रॉब्लम कहाँ से वो कर पाएंगी। आपको फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, या तो आप पहले यही काम किए होते, जाने नहीं देना था, तब तो आप अपनी वाइफ को भेज दिए। जब पूरी फैमिली की डिसीजन ये थी कि वो अभी नहीं उसको बुलाया जाएगा लेकिन बाद में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर के भाई पूरी लाइफ के लिए तो वहाँ रहने गई नहीं है, सबको पता है। डिलीवरी हो जाता वो अपने घर आती, अपने घर मतलब ससुराल, लेकिन आपसे तो सब्र ही नहीं हुआ। पहले तर भेज दोगे और फिर ला करके फिर उसको नाटक करते हो आप लोग। कुछ तो सीखिए अपने फैमिली से, कुछ तो अपने भाई भाभी से सीखिए। बच्चा नहीं है अभी आप, एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। एक बड़ी बहन बैठी है, उससे आप कुछ पूछ लेते, उससे कुछ राय मशवरा ले लेते तो चलता फैमिली। ऐसे फैमिली नहीं चलता है प्रिंस बाबू। चलिए, मेरा वीडियो बस यहीं तक था इनके बारे में। अब आगे मैं बोलती हूँ। एक बहन है हमारी, वो काफ़ी दिनों से 2-3 बार कमेंट कर चुकी, बहुत परेशान है ये जानने के लिए कि मेरे पास, उन्होंने एक बार लाइव में आकर के कमेंट किया, लाइव में मैंने नहीं देखा, मेरे वीडियो पे 2 बार कमेंट कर चुकी हैं कि क्या आपको आपके मालिकिन ने साड़ी भेजा है। थोड़ा मैं उनका नाम पढ़ करके आपको बताती हूँ कि क्या नाम है, फिर मैं सुना देती हूँ। म्यूजिक बाय ऋषिका, 2 दिन पहले इन्होंने लिखा है,
आपको 4-5 साड़ी दी कि नहीं, आपके मालिक मालकिन ने इतना तो बताना बनता है। लेकिन बनता मतलब इन्होंने लिखा बनता, लेकिन ये लिखना चाह रहे होंगे इतना तो बताना है, इतना भोंकते हो आप। तो बहन ऋषिका, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक तो मैं बहुत बोलती नहीं हूँ, जो बोलती हूँ वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। मैं कम बोलती हूँ, आपने देखा होगा कि लाइव में मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ क्योंकि कम बोलने की वजह से, ठीक है। अच्छा, आपने ये पूछा है मेरे से कि मुझे 4-5 साड़ियाँ मिली कि नहीं मिली। तो बहन ऋषिका, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगी, क्योंकि आपने जो कमेंट किया उस अनुसार तो मुझे ये लगता कि आप मेरे से काफ़ी छोटी हो, 27-28 ईयर्स की होंगी या 26 की होंगी, यही एज होगी आपकी, इससे ज़्यादा की एज नहीं मुझे लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि ये बचकानी हरकत इसी एज के लोग कर सकते हैं, मेरी एज की लेडीज नहीं करेगी। तो इन्होंने कुछ गंदा नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ सवाल किया। तो बहन ऋषिका, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आपको कमेंट करने के लिए जिसके फेवरेट जो आपका फेवरेट है, जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई फेवरेट ब्लॉगर होगा, उसी की वजह से आप आकर के मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये पूछती हूँ कि अगर आपके फेवरेट ब्लॉगर ने आपको कमेंट करने के लिए, जिसके सपोर्ट में आप ये कमेंट करें, क्योंकि निजी दुश्मनी तो आपसे मेरा कोई है नहीं, ना मैंने आपका गला काटा ना आपने मेरा गला काटा है, तो जाहिर सी बात है आप किसी ना किसी के सपोर्ट में कमेंट कर रहे हो। तो अगर आपको सपोर्ट करने के लिए, कमेंट में सपोर्ट करने के लिए इस तरह के पैसे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे भी मिलेंगे ही, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। 4-5 साड़ियाँ के बहुत सारी साड़ियाँ मिल रही हैं, ठीक है। तो बहन, अगर मुझे लगता है मेरी बहन को सचमन की स्टोर की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हैं, तो अगर पसंद है तो आप जाकर के बाय कर सकते हो। देखिए, मैं एक बात की, यहाँ विचारों का केवल मतभेद है, ना तो सचिन ने आपको आपके घर को कुछ किया है, ना आपका कुछ बिगाड़ा है, ना आपने राज फैमिली का कुछ बिगाड़ा, ठीक है, सिर्फ विचारों का। तो मेरी बहन को मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। तो अब जो भी हो, बहुत प्यारी हो आप, तो कमेंट करने के लिए थैंक यू। चलिए, तो मेरा वीडियो बस यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय सबको।